उतारने में थोड़ा समय तो लगता ही है। सो किसी के द्वारा घर पर सूचना भिजवाई कि हम आ गए हैं और खूब सारा धन संपत्ति भी लाए हैं। अभी घंटे भर में नाव से सारा सामान उतार कर ला रहे हैं। लीलावती कलावती सत्यनारायण का भजन कर रही हैं घर पर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। परंतु भगवत प्रेमियों जैसे ही बाहर से नौकर ने आकर सूचित किया, लीलावती कथा व्रत भूलकर भाग उठी अपने स्वामी के पास और जाते जाते कलावती को भी बोल दिया कि वो आ गए हैं, मैं जा रही हूँ, तू भी जल्दी पहुंच। अब देखिए क्या संकल्प था रात को कि जल से भरा ये लोटा ही भगवान है, यही ब्राह्मण है, यही प्रसाद है, क्योंकि तब तक ये चिंता थी कि हमें भीख मांग के खाना पड़ रहा है और उन दोनों का भी पता नहीं। परंतु जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हुआ, भूल गए सत्यनारायण स्वामी को। यही है झूठी दुनिया का स्वार्थ, जिससे मतलब निकल जाए उसे ठोकर मार के आगे चल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तृणेन कार्यम भगवतीश्वराणाम। समय आने पर तिनका भी ईश्वर स्वरूप हो सकता है। डूबते को तिनके का सहारा। जब तिनके के सहारे डूबने से बच गया तो तिनके को पैरों तले रौंद दिया। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। लीलावती तो पति से जा मिली, पर कलावती के पहुंचने तक उसका पति उसे पता चला कि नदी में डूब गया है। वो रोने लगी, विलाप करने लगी। देखो कितनी बड़ी सजा है, पर सजा तो कर्मों की है ना। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ मिला तो भगवान को ही भूल गए, भगवान को ही ठुकरा दिया। कलावती तो नदी में कूदकर जान देने लगी। अब तो मेरे जीवन का कोई लाभ नहीं। इतने में उसके कानों में आवाज आई, जो तुमने संकल्प किया, जो व्रत कथा तुम कर रहे थे, वो बीच में छोड़कर प्रसाद ग्रहण किए बिना आ गए हो। शीघ्र वापस जाओ, पूजा पूरी करो, प्रसाद लो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कलावती भागकर घर आई, लोटे से 3 बार प्रसाद रूपी जल लिया और फिर नदी किनारे वापस लौटी। पति को साक्षात सामने खड़ा पाया। ये है उस करुणामय प्रभु की लीला। बोलो सत्यनारायण भगवान की। इस प्रकार जब सारा परिवार सुख संपन्नता के साथ घर लौटा, तब कलावती ने अपने ससुर से विनय पूर्वक कहा कि हे तात, हमने बहुत दुख भोगे हैं और ईश्वर की कृपा से अब पूरा परिवार पुनः एकत्रित हो गया है। राजा से भी आपको धन संपत्ति मिल गई है। अब हम सभी मिलकर विधि पूर्वक सत्यनारायण स्वामी की कथा करते हैं। ऐसा विचार कर उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, पड़ोसियों को बुलाया तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान का भजन कीर्तन किया और अंत में प्रसाद लिया और सबको सुंदर भोज दिया। पूरे परिवार ने हर संक्रांति और पूर्णिमा को भगवान का व्रत करने का नियम बना लिया। इस प्रकार हे भगवत प्रेमियों, जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं और प्रसाद लेते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि धन का अभाव होने के कारण आप भगवान की कथा नहीं भी कर सकते, पूजा सामग्री का खर्च नहीं भी उठा सकते, लेकिन भाग्यवश कभी भगवान का प्रसाद आपको मिल जाए तो उसे किसी भी अवस्था में नहीं ठुकराना चाहिए। बोलो भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 हरि मन नारायण 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 हरि मन नारायण 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 भगवत प्रेमियों, इस प्रकार एक और कथा का वर्णन मिलता है। तुंगध्वज नाम का एक राजा एक दिन शिकार खेलकर जंगल से महल लौट रहा था, तो रास्ते में बड़े से पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठ गया। थोड़ी दूरी पर देखा कुछ ग्वाले गायें चराने के लिए आए हुए हैं, जिन्होंने कि गंदे कपड़े पहने हुए हैं, नाक बह रही है, हाथ पैर मैले हैं, धूल में सने हुए पैरों में गोबर भी लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में वो वहां भगवान की कथा कर रहे हैं। जब कथा समाप्त की तो उन्होंने एक पत्ते में प्रसाद रखकर राजा को भी दे दिया। राजा ने प्रसाद तो ले लिया, पर ऐसे गंदे बच्चों के हाथों से वो भला प्रसाद कैसे खाए, और सोचने लगा कि इन नालायकों को क्या पता कि मैं राजा हूं। यह विचार मन में आते ही उसने प्रसाद वहीं छोड़ दिया और महल में आ गया। जैसे ही महल में प्रवेश किया कि एक के ऊपर एक बुरे समाचार मिलने शुरू हो गए। रानी बीमार हो गई है, राजमहल में चोरी हो गई है। बड़ा परेशान हुआ। रात भर सोचा कि आखिर क्या पाप हो गया मुझसे जो ऐसा हो रहा है। सोचते सोचते उसे समझ आया कि उसने बच्चों द्वारा दिए गए भगवान के प्रसाद को ठुकरा दिया था, अतः ये सब अशुभ और अमंगल घट रहा है। सुबह उठकर वो सीधा उन बच्चों के पास आया, उनके साथ हिल मिलकर खेला कूदा और फिर उनसे पुनः कथा करने को कहा और उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण किया। फिर जब वो महल में आया तो देखा कि सब कुशल मंगल हो गया है। तो इस प्रकार हे भगवत प्रेमियों, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का जप, भगवान का तप, भगवान का व्रत जो लोग करते हैं और अंत में भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अतः सर्वदा और सर्वथा अपने मन को सत्यनारायण स्वामी के चरणों के ध्यान में ही लगाना चाहिए, जिससे हमारा चंचल मन सर्वथा सत्यमय हो सके तथा अंत में हम भगवान सत्यनारायण स्वामी के परम लोक सत्यलोक को प्राप्त करें। बोलो सत्यनारायण स्वामी की। आइए अब अंत में सत्यनारायण स्वामी की आरती से इस कथा का समापन करें। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा, जय जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा, जय जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, अद्भुत छविराजे, नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे, जय जय